हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अच्छा है, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 की देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार एग्जाम में हर साल 1 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। देखिए कैसे बनता है इसे। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 को देखेंगे कि 140 किससे कटेगा। 140 किससे कटेगा, सबसे पहले हम इसको देखते हैं 2 से काट के। 2 से कटेगा तो हाँ, लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। तो 2 से काट रहे हैं, 2 सते 14, 70 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 35 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब कितना से कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा क्या बार में, 5 सते 35। अब 7 से कटेगा 1 बार। अब इसको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। अब इसको देखिए, 140 को 140 लिख देंगे बराबर जो आया है इधर वाला, जो नीचे बचेगा उसको लिख लेना है। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब बताइए 2 कै बार है, तो 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 5 कै बार है, 1 बार है, एक ही बार लिखेंगे। 7 कै बार है, 1 बार हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल 1 नंबर में पूछता है। अगला देखते हैं 156। 156 को 156 लिख दिए। 2 से कटेगा, हाँ, जिसका लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कटता है। तो 2 से कै बार में कटेगा, एक और देखते हैं। 2 सते 14, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अठे 16। अब 2 से कटेगा तो हाँ कटेगा, कै बार में कटेगा, 2 दिया 6 बचा, 1 यहाँ बचा और 8 18, 2 नवा 18। अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 का कटने का नियम है, 3 और 9 कितना होता है, 12। क्या 12 3 से कटेगा, जब 12 3 से कटेगा पूरा पूरी, तो ये 3 से कटेगा। तो देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 बार में। अब देखेंगे इसको 13 से 13 एकम 13। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 156 को 156 लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। बताइए 2 क्या बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2। 3 क्या बार है, 1 बार है, तो पावर में हमेशा 1 रहता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। गुने 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखेंगे 38 25 का। 38 25 यहाँ 38 25 लिख देंगे। पहले चेक करेंगे 2 से कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा। देखते हैं 3 से कटेगा। 3 से कटने का नियम है कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए और जोड़ के 3 से भाग दीजिए। अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो ये 3 से कटेगा। तो देखिए 3 और 8 कितना होता है, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना होता है, 18। तो 18 3 से कटता है, 18 3 से कटता है, हाँ, 6 बार में कट जाएगा। तो ये जो संख्या है ये 3 से कटेगा। देखते हैं कैसे कटेगा। तो पहले 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ बचा 8 गुने 3 गुनी 6, 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, 2 और 2 22 होता है। तो 3 सते 21 बचेगा 1 और यहाँ 5 15, 3 बचे 15, 12 75 बार में कट जाएगा 3 से। फिर से देखते हैं क्या ये भी 3 से कटेगा, तो वैसे ही करिए। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से कटता है ना, तो ये भी 3 से कट जाएगा पूरा पूरी। जब 15 कटता है पूरी, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कट गया 12, 7 बचा, बोले 3 गुनी 6, यहाँ कितना बचा 1, 1 और 5 15, 3 बचे 15। अब आ गया 425। एक बार इसको भी चेक कर लेंगे क्या कटेगा 3 से। बोलिए 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 11 3 से कटता है पूरा पूरी, नहीं कटता है। जब पूरा पूरी नहीं करता है तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से, हाँ 5 से कटेगा। बोलिए 5 अठे 40, 42 में 40 गया 2, 2 और 5 25। तो बोलिए 5 बचे 25। अब देखते हैं 5 से, 5 एकम 5, यहाँ मतलब 3 और 5 15, यानी 5 एकम 5, यहाँ 3 और 5 35, यहाँ सॉरी 3 और 5 35, यानी 7 बचे 35, 17 बार में कट गया। 17 बचे 85। फिर 17 से देखते हैं क्या बार में, एक बार भी कट गया। अब इसको कुछ नहीं करना है। 38 25 को 38 25 लिख दीजिए, 38 25 को 38 25 लिख दीजिए और
बराबर में क्या था, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। बोलिए 3 क्या बार है, 2 बार है ना, यहाँ 3 के पावर 2 लिख दीजिए। 5 क्या बार है, 2 बार है, तो 5 के पावर 2 लिख दीजिए। 17 क्या बार है, 1 बार है ना, तो 17 लिख दीजिए। आपका हो गया आंसर। बहुत ही आसान है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर 5005। बोलिए 2 से कटेगा, लास्ट में अगर लास्ट में 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, तो ये 2 से कटेगा। 2 से कटने का नियम है। 3 से कटने का नियम देखते हैं, सबको जोड़ के देखिए, जोड़ने पर जो संख्या आएगा वो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये भी 3 से कटेगा। तो 50505 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। क्या 10 से 3 से कटता है, नहीं कटता है। जब 10 3 से नहीं कटता है, ये संख्या भी जो है आपका वो 3 से नहीं कटेगा। तब देखते हैं कितना से कटेगा। तो लास्ट में 5 है, तो जब लास्ट में 0 या 5 रहता है तो 5 से कटता है। लास्ट में अगर 0 और 5 है अंत में, तो कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। अब ध्यान से देखते हैं, 5 से 5 से कम 5, यहाँ 2 जीरो है, बताइए 5 से कम 5, 1000 एक बार में कट गया ना। अब देखते हैं क्या 5 से कटेगा, नहीं। 6 से कटेगा, 6 एकम 6, यहाँ बचेगा 6 एकम 6, 4 बचा 0, 6 6 36, 4 अभी 41, नहीं कटेगा 6 से। 7 से नहीं कटेगा, 8 से देखते हैं काट के, नहीं कटेगा। 9 से नहीं कट, 7 से एक बार काट के देखते हैं। बोलिए 7 एकम 7 बचा 3 और 0 30, 7 28 बचा 2, अब 21 कट जाएगा जी, 7 से कट जाएगा, यानी 70 21 143 वाला कट गया, 143 वाला कट गया। अब देखते हैं क्या 11 से कटेगा, 11 एकम 11 से 11 एकम 11 बचा 14 में से 11 3 बचेगा, 3 और 3 33, यानी 13 बार में कट जाएगा। अब फिर 13 से 13 एकम 13, यानी आपका कटेगा। देख लीजिए 5005 जो है से आपका 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए कोई संख्या कोई 2 बार आया है, नहीं ना, नहीं, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए देख करके। चलिए एक बहुत ही मोस्ट इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, देखिएगा। एक है 5वां नंबर आपका 7429, 5वां नंबर क्वेश्चन है 7429, 7429 ये ध्यान से दीजिएगा। देखिए कितना से कटेगा, 7429 ये जो है 7429, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, नहीं कटेगा। लास्ट में 0 4 2 4 6 8 रहता है तो कटता है। 3 से देखते हैं जोड़ करके, 7 4 11 11 13 13 होगा कितना होता है, 13 13 और 7 20 और 22, नहीं कटेगा। 8 इसको डायरेक्ट देखिएगा, ये करता है 17 से, देखते हैं काट के कटता है कि नहीं। बोलिए 17 चौके 68, 74 में से 68 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा जी, यहाँ पर 2 गया, यहाँ 2 है तो देखते हैं 62 हो गया। फिर 17 तिया करेंगे तो 51, 62 में से 51 गया, देखिए कितना बचेगा, 9 और 2 11 बच जाएगा, 11 में 9, तो बोलिए 17 7 19 से, यानी 437 बार में कट गया। फिर देखिएगा 19 से कटेगा, बोलिए 19 दूनी 38, बचा आपका कितना 43 में से 38 जाएगा, घटा के देखिए 13 में से 8 गया 5 आएगा, यहाँ बचा 7 लिखेंगे। बोलिए 57, 19 तिया 57, अब 23 से एक बार में कट जाएगा, 23 से कम 23। अब देखते हैं 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23 कर दीजिए, 17 गुने 19 गुने आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल यही 5 में से कोई ना एक गुना पूछता है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।